हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। आज हमारे साथ है अनमोल अखिलेश मिश्रा, जो कि गुजरात वलसाड से हैं। आप जब बीएससी सेकेंड ईयर में थे तब इन्होंने आईआईटी जैम एग्जाम 2025 ऑल इंडिया रैंक 113 के साथ क्रैक किया था। और इस बार बीएससी थर्ड ईयर में आईआईटी जैम 2026 ऑल इंडिया 39 रैंक के साथ क्रैक किया है। और आपने अभी एनबीएचएम का इंटरव्यू भी दिया है इस साल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनमोल, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे इस एग्जाम के बारे में आपको पता चला और आपने तैयारी किस तरह से करी। और सेकंड ईयर में जो आपने बताया कि सर मैंने सेकंड ईयर में आईआईटी से 113 रैंक के साथ क्रैक कर लिया था, वो तो बिकॉज मैं सेकंड ईयर में था इसलिए मैं एलिजिबल नहीं था। तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। Hello, sir. So my name is Anmol Mishra. I belong to Valsad, Gujarat. Currently, I am in semester 6 and from BKM Science College. मुझे आईआईटी जैम के बारे में बेसिकली गजेंद्र सर आपके ही चैनल से पता चला जब मैंने ट्वेल्थ पास किया। और जेडब्ल्यू और वो सारी चीज़ें, क्योंकि एक मैथ्स था जो मेरा स्ट्रांग था, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी वीकर साइड पे थी, तो जेडब्ल्यू नहीं हो पाए और लोकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। तो काफ़ी डीमोटिवेटेड था। लेकिन फिर आपके, क्योंकि आपके चैनल से मैंने 11 ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे थे, तो आपकी वीडियोस फीड में आती थी। तो ऐसे ही एक दिन कहीं पे मुझे जैम की एक वीडियो फीड आई आपकी, और वहां से मुझे पता जी। चला कि ठीक है, ट्वेल्थ के बाद से आईआईटी नहीं हो पाया तो वहां पे हार नहीं है, आप बीएससी के बाद से भी जा सकते हैं। और फिर मैंने उसी चीज को एज अ मोटिवेशन बना के और फर्स्ट ईयर के कुछ एंडिंग मंथ्स में मैंने इसकी प्रिपरेशन चालू कर दी। और फिर मैंने आपसे ही सीखा था कि ठीक है, जो मेन अटेम्प्ट है उससे पहले आप सेकेंड ईयर में भी एलिजिबल तो नहीं है, बट हमें ट्रायल अटेम्प्ट दे देना चाहिए फॉर एक्सपीरियंस पर्पसेस। तो आपके चैनल से मैंने कुछ प्लेलिस्ट कंप्लीट की, जैसे ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट कंप्लीट की उन दिनों मैंने। फिर मैंने लीनियर, हाँ लीनियर खासकर सर आपसे मैंने किया, लीनियर की मैंने कोई और एक्स्ट्रा बुक्स प्रीफर भी नहीं की। आपकी प्लेलिस्ट कंप्लीट की आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर पर। और जो भी मैं उस जितनी प्रिपरेशन कर पाया उसके बेसिस में मैं सेकंड अटेम्प्ट, सॉरी जब मैं सेकंड ईयर में था तो अपना ट्रायल अटेम्प्ट देने के लिए गया। और खैर 2025 का पेपर, मेरा लक अच्छा था कि जो मैंने चीज़ें कंप्लीट की थी उसी पर आ गया। और आपकी डिफरेंशियल, Great. यस ये तो मैं भूल ही गया, आपने जो डिफरेंशियल सी एफ पी आई जो जितने अच्छे तरीके से सारी मेथड्स कराई थी, वो तो जी। बहुत अच्छे से। और 2025 में क्योंकि उन्हीं का वेटेज ज्यादा था, तो मुझे जहाँ तक याद है डिफरेंशियल मेरा एक भी रॉन्ग नहीं गया था, वो सारे अच्छे से ग्रेट। करेक्ट हो गए थे। और मार्क्स अराउंड कुछ 60 समझ लीजिए, क्योंकि 57 पॉइंट, सॉरी 59.66 मार्क्स थे। और ऑल इंडिया रैंक 113 आ गई। तो वहां से भी मोटिवेशन आया कि ठीक है, अभी मैंने जो भी आधा आधा कंप्लीट किया है, मैं अगर इसे पूरा कंप्लीट कर लूँ आने वाले एक साल में, तो मैं अपनी रैंक आगे पुश कर सकता हूँ, जो कि इस साल कुछ रैंक 39 के अराउंड आ गई मेरी। ग्रेट। मुझे थोड़ा सा अनमोल इसके बारे में बताइए कि जो बच्चा बीएससी में अभी पढ़ रहा है, नॉर्मली इस एग्जाम के बारे में लेस अवेयरनेस, आपको खुद को ही पता है कि आपके कॉलेज में बहुत कम बच्चों ने इस एग्जाम की तैयारी ढंग से करी होगी। यस। तो लाइक आप बीएससी में थे तो कैसे आपने इस एग्जाम की तैयारी करी, कैसे आप अपना टाइम मैनेज करते थे और कितना टाइम आप इस प्रिपरेशन में स्पेंड किया आपने। यस सर, तो जो कॉलेज है मेरी, वहाँ पर अटेंडेंस एज सच कंपलसरी नहीं है, बट जो मेरे जी। प्रोफेसर्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव रहे मेरे इस पूरी जर्नी के लिए। ये मेरा एक बहुत अच्छा गुड लक रहा। जो हमारे जी। कॉलेज के मैथ्स डिपार्टमेंट के एचओडी है डॉक्टर नवीन यादव, वो काफ़ी सपोर्टिव रहे। वो जानते थे कि ठीक है, स्टूडेंट अगर जैम की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं इसे थोड़ी हम्म। सी सपोर्ट कर देता हूँ। कभी अटेंडेंस को लेकर ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने भी इस हम्म। चीज़ का ज़्यादा फायदा नहीं उठाया। कॉलेज जो 2-3 घंटे होते थे मैंने अटेंड करता था। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ हम्म। ज़रूर करता था कि कॉलेज से 1 घंटा पहले मैं लाइब्रेरी में बैठ के थोड़ी जैम की प्रिपरेशन कर लेता था। फिर क्लासेस अटेंड हम्म। कर ली। और फिर उस क्लासेस के खत्म होने के बाद से भी मैं घर ना आके कॉलेज की लाइब्रेरी में 2 घंटे वापस पढ़ के फिर घर आता था, क्योंकि मैं जानता था एक बार घर आ गया तो मैं खा पी के थोड़ा रेस्ट और यही करने वाला हूँ। इससे अच्छा मैं 2 घंटे हम्म। यहाँ खींच के फिर घर चला जाऊँ शाम को। और जैसा आपने कहा अवेयरनेस थोड़ी कम होती है, तो आपकी हम्म। वीडियोस के थ्रू मुझे पता चला। और हमारे सर भी क्लासरूम्स में आके कहते थे कि ऐसे हम्म। पेपर्स होते हैं, आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए, बट फिर भी हम्म। सीरियसनेस बहुत कम थी। लेकिन हाँ, मेरे साथ एक हम्म। फ्रेंड थे, तो हम साथ में सुबह 1 घंटा और दोपहर को पढ़ते थे। और वो वाली टेक्निक यूज करते थे, जैसा आपने बताया था कि कोई चीज सीख लो तो उसे किसी को सिखा हम्म। के आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। राइट। तो कभी कभी सुबह वो मुझे कुछ समझा देते थे तो उनका रिवीजन और मुझे समझ में आ गया। और कभी दोपहर को मैंने उन्हें समझा दिया तो मेरा रिवीजन और उन्हें समझ में आ गया। हम इस टेक्निक का बहुत यूज करते थे। जैसे आपने पीछे काफी सारी बुक्स लगा रखी है, तो क्या आपने कोई पर्टिकुलर बुक रेफर करी सब्जेक्ट के लिए, या जो ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है जो हम पढ़ाते हैं, या वहां से आपने रेफर किया कुछ, और कैसे लाइक खास करके बच्चा इस टाइम पे कंटेंट को लेके बड़ा कंफ्यूज रहता है। जैसे कि जेई में भी बात करी जाए तो जेई में इतना ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है कि एक सही कंटेंट को पता लगाना एंड देन उसमें से पढ़ना
ये एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता है। तो इसके बारे में मुझे बताइए कि आप कैसे बुक रेफर करते थे, कितना क्या आपने पढ़ा, और नोट्स कैसे बनाते थे आप, क्योंकि बच्चों को एक नोट्स बनाने में दिक्कत आती, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, इस बारे में शायद मैं ज़्यादा अच्छे से कह पाऊँ। तो हम्म। एक्चुअल में ऐसा है कि सबसे पहले तो आप हमें गूगल करके मैंने देखा कि स्टैंडर्ड बुक्स क्या होती है। मैंने सिर्फ वो बुक्स को जी देख के लाइब्रेरी से इशू करा लिया। यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स लाइब्रेरी की इशूड है, कुछ मेरी भी है। जी तो जी। इशू होने के बाद से मैंने उसको रखा, मैंने खोल के पढ़ा नहीं, चैप्टर्स के नाम देख लिए कि हम्म हाँ कंटेंट इसमें हम्म अवेलेबल है। फिर हम्म आपकी वीडियोस हो गई, जो भी फ्री मटेरियल यूट्यूब पे मैंने वो देखा। हम्म फिर हम्म आप है और भी कुछ है, तो मैं देखा कि ठीक है, जो सर आप लोग पीवाईक्यूज करा रहे हैं, जो टॉपिक्स करा रहे हैं, मैंने वो हम्म क्वेश्चंस किए, नोट्स बना लिए। फिर हम्म मैंने रेफरेंस बुक खोली। पहले मैं थियरी थियरी के प्रूफ्स देखने नहीं गया थ्योरम के, मैंने देखा क्या इस टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ही आप करा रहे हैं। और जिन जिन सर का हम्म मुझे ऐसा लगा कि अरे हाँ ये साइमल्टेनियस है, तो सर पे मेरा ट्रस्ट आ गया कि ठीक है, स्टैंडर्ड बुक से ही तो सर हम्म। करा रहे हैं। तो जिसमें राइट। आप है और भी कुछ सर है, तो वो मैचिंग हो हम्म गई। इसके बाद से मैंने आपको कंटिन्यू रखते हुए और हम्म। पहले वीडियोस कंप्लीट की, ताकि मुझे एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि एक बार जी। एप्लीकेशन हो गया, फिर ट्विस्टेड हम्म। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें थियरम की जरूरत पड़ती है, उसके प्रूफ की जरूरत पड़ती है। उसके लिए फिर मैंने बुक्स को रिफर किया अच्छे से। जी। आप जैसे कि कोई पर्टिकुलर मुझे बुक बता पाएंगे कि सर ग्रुप शेयर में हमने ये वाली यूज़ करी, लीनियर में हमने यूज़ करी, कोई पर्टिकुलर बुक के बारे में आप बता पाएंगे? हाँ सर, हाँ सर, यहाँ पे जैसे ये है कि मैंने ग्रुप हम्म। थ्योरी के लिए पर्टिकुलरली गेलियन को काफी सॉल्व किया है। गेलियन। हाँ, अंदर अच्छा, काफी ओके। सारी मार्किंग्स भी है पेंसिल्स को लेकर कि ये थियरम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। हम्म लीनियर हम्म अलजेब्रा सर मैंने आपकी प्लेलिस्ट की, वही मुझे इनफ लगा। और आपकी वो, आप मानेंगे नहीं, वो जो 200 जितने भी पीवाईक्यू है आपकी बुक में लीनियर के, मैंने सारे सॉल्व किए हैं। एक या दो में अच्छा, कॉमेट डाउट रह सीरीज गया। वाली। यस सर, वो जो बुक है, जी वो जी। मिल नहीं रही है मुझे सुबह से, शायद कोई बैग में है। लेकिन हाँ, हम्म। उसके मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक दो में ही डाउट रह गया था, लेकिन सारे सॉल्व जी जी किए थे। जी। और रियल के लिए मैंने सर ये एस के मापा प्रिफर की, इसकी मैंने सारी हम्म एक्सरसाइज और हम्म क्वेश्चंस, हम्म सीक्वेंस, सीरीज, हम्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये वाली। हम्म हम्म हम्म। और इसके अलावा जो हमारे मेजर टॉपिक, हाँ ये एमडी राय सिंघानिया, ये आपने ही बताई थी, हाँ, आपकी जो एक ऑडी बहुत ऑडी के लिए। पहले। यस सर। ऑडियो इंटीग्रल के लिए। हाँ, आपके सारे क्वेश्चंस मैंने देखे सर, इसी बुक से हैं, तब से मेरा ट्रस्ट हो हम्म गया कि सर जो करा रहे हैं उसको हम्म पहले ब्लाइंडली कर लेते हैं, और प्रैक्टिस करने हम्म का मन करा, एंग्जाइटी लगी, तो ये बुक है हम्म अपने पास। ये हम्म सर स्टैंडर्ड्स तो यही बुक्स है, बाकी तो ये हम्म 9th 10th आर डी शर्मा रखी हुई है सर। गुड गुड गुड। अच्छा, मुझे एक और थोड़ा सा ये बताइए कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों को ये आता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। खेल, आपने जो अपना बैकग्राउंड बताया उसमें ये बताया कि आप जेई की तैयारी कर रहे थे, तो जेई वाला जो बच्चा होता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस 11 12 में कर रहा होता है, तो उसको इतना चैलेंज नहीं आता आईआईटी जेम में। तो जब आप पढ़ना शुरू किया आपने रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स और इस टाइप के जो सब्जेक्ट है, तो क्या आपको कोई चैलेंज आया है क्वेश्चन सॉल्व करने में, या ऐसा कुछ नहीं है सर, धीरे धीरे हो गया? क्योंकि जो बच्चा बीएससी कर रहा होता है, जिसने जेई की तैयारी नहीं करी, उसको बड़ा चैलेंज आता है, पर आपको तो शायद मुझे लगता कम आया होगा। फिर भी आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, इसके बारे में मुझे बताइए, और कैसे ओवरकम किया इसको? जैसे सर हम 11th 12th में भी जेडब्ल्यू की तैयारी मैंने इस सेंस में की थी कि मैं जेडब्ल्यू देना नहीं था, बट क्योंकि मैथ्स के प्रति जो मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं सिर्फ मैथ्स को एज ए इंटरेस्ट मान के सिर्फ मैथ्स के लिए सॉल्व करता था। मैं पेपर देने भी नहीं गया, कि बस मुझे मैथ्स सीखना है, अच्छा। इसलिए मैं उसके क्वेश्चंस करता था घर पे बैठ के, क्योंकि अच्छे लगते थे। हम्म बाइनोमियल्स के क्वेश्चन हो गए, इंटीग्रेशन हम्म के, डिफरेंशिएशन के, बस वो हम्म पसंद आता था मैथ्स, इसलिए करता था। बाकी जो स्टूडेंट्स को अगर डिफिकल्टी आ रही है इस सब चीजों में, मैं तो यही कहूंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, जो भी सर करा रहे हैं। हाँ, ये भी नहीं कि क्वेश्चन देखा सर का ही सॉल्यूशन देख लिया। स्टार्टिंग के 4 5 सॉल्यूशन देख लो कि सर कैसे सोच रहे हैं, क्या फॉर्मूलास लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। लेकिन फिर चार राइट। पांच क्वेश्चन आप बैठ के ट्राई करो। मुझे अभी याद है स्टार्टिंग्स में ग्रुप थियरी के जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ग्रुप बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, हमें हम्म सोचना पड़ता है, काउंटर एग्जाम्पल ये वो। मैं क्वेश्चन हम्म देखता था आपकी, आप 2 मिनट का ब्रेक देते थे, लेकिन मैं वहीं पे वीडियो बंद। अब मुझे याद है स्टार्टिंग्स के दिन में पूरा पूरा दिन निकल जाता था, मैं सिर्फ उसको, कभी फ्री टाइम मिल गया, वॉक पर हूँ, कहीं यहाँ पे हूँ, पेरेंट्स के साथ बैठा हूँ, तो मैं कभी कभी वापस से उस क्वेश्चन को रिकॉल करके वो एब्स्ट्रैक्ट सोचता था कि क्या काउंटर एग्जाम्पल हो सकता है। और ऐसे इनिशियल डेज में मैंने कुछ प्रैक्टिसेस की सोचने की, और बिल्कुल ना आए, बिल्कुल आप हार ही मान गए, तब सर मैंने फिर आपको वीडियो वापस से हिस्ट्री में जाके वापस से प्ले करके देखा कि ठीक है, अब सर का सॉल्यूशन देखते हैं। और फिर पता चलता है कि वो जो आपने वो क्रिटिकल थिंकिंग अचानक से लगाई, वो मैं क्यों नहीं सोच पाया। तो मैं उसको हम्म नोट रखता था कि ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में सोच रहा था, सर ने ऐसे सोचने को कहा है, तो अगली बार मैं किसी क्वेश्चन में अपने तरीके से पहले सोचूंगा, लेकिन
नहीं रास्ता दिखेगा तो ये वाला दूसरा रास्ता भी ट्राई करके देख लूंगा, क्या मालूम मुझसे आ जाए। और फिर ऐसे काफी बिल्कुल। सारे चीजों पे एनालाइज करने के बाद से बहुत सारे रास्ते हाथ में आ गए। मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट अभी बीएससी कर रहे हैं सेकेंड ईयर में, बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है कि आपने फर्स्ट ईयर में इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी और आपने सेकेंड ईयर में इस एग्जाम को क्रैक कर लिया, और थर्ड ईयर में तो आपने बहुत अच्छी रैंक इंप्रूवमेंट के साथ क्रैक किया है। तो जो स्टूडेंट्स बीएससी में हैं उनके लिए आपकी क्या 3 से 4 टिप्स है कि यार वो भी कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो, और आपने ऐसी कौन सी चीज़ें अपने अपने प्रिपरेशन के दौरान करी है, वो थोड़ा आप बताइए। सर टिप्स तो जूनियर्स तो खैर काफी स्मार्ट भी आ सकते हैं, तो उन्हें तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी एज सच। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस से जो मैं कह सकता हूँ, आपसे भी काफी सारा एक्सपीरियंस सीखा है मैंने, वही शायद रिपीट हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि कभी भी बाकी सब्जेक्ट्स का तो नहीं कह सकते, लेकिन मैथ्स में ऐसा है कि आप इसको ऐसा मत पढ़ो कि आपको कोई कंपटीशन क्रैक करना है। मैथ्स को ऐसा पढ़ो कि ठीक है, मुझे मैथ्स सीखना है। जैसे हमको विराट कोहली पसंद है तो हम उसके बारे में देखते हैं कि अरे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये वो। वैसे मैथ्स पसंद है तो देखो कि अरे फॉर्मूला क्या है, कैसे बनी, कैसे डेवलप हुई, क्या थियरी है। आप मैथ्स सीखने के मोटिव से पढ़ो और उसके रिलेटेड जितने कॉम्पिटिशन है वो देते जाओ। आपको फिर वो फील भी आएगा कि क्रैक भी हो रहा है, और ना क्रैक होने पे आपको डिमोटिवेशन भी नहीं लगेगा, नहीं तो लाइफ में कुछ रहा ही नहीं। क्योंकि आपका कभी भी लाइफ का एम वो कंपटीशन क्रैक करना नहीं था, बल्कि मैथ सीखना था, वो आपका फुलफिल हो जाएगा। राइट। और हम्म। सेकंड तो ये है कि 1 ईयर तो मुझे इनफ लगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने जनवरी मंथ के अराउंड ही, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एंड चल रहा था, दिसंबर जनवरी में ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और अगले दिसंबर जनवरी में मैंने 25 वाला अटेम्प्ट दिया था। और फिर वापस से, सो 1 ईयर तो मुझे लग रहा है कि इनफ है। हाँ, लेकिन 1 ईयर इनफ कब होगा, मैं उसकी भी एक चीज मैंने देखी, कि जैसे कोई प्लेलिस्ट है ग्रुप थियरी की लिनियर, क्योंकि सब्जेक्ट्स काफी कोर सब्जेक्ट है, काफी बड़े सब्जेक्ट है। तो आप कोई भी प्लेलिस्ट उठा लो, एटलीस्ट नहीं तो 35 to 40 वीडियोस तो मिनिमम मिलेगी ही उस टॉपिक की, और हर वीडियो लेंथ जी। 30 to 50 मिनट्स की। तो आप जब इनिशियल डेज में वो पूरी प्लेलिस्ट, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज चाहिए, क्योंकि आपको कहीं पे भी मार्क्स आपके जाने नहीं है, आप वो पूरी हम्म। प्लेलिस्ट कंप्लीट करेंगे तो इनिशियल डेज में आपको वो 3 to 4 वीक्स एक कोर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में लग जाएगा। और जी। ऐसे आपके पास क्योंकि 3 से 4 कोर सब्जेक्ट है, तो 4 मंथ में तो सिर्फ आपने प्लेलिस्ट कंप्लीट की, मतलब आपने वो नॉलेज अपने पास रखी जो किसी और के पास थी, आपने अभी जी। उसे अपनी लैंग्वेज में डेवलप नहीं किया। तो उसके लिए जो मैं बेस्ट मैंने देखा कि आप जब कोई भी आप लिख रहे हो तो उसके नोट्स बना लो। जो कि यहाँ हम्म। पे जितने भी ये बुक्स दिख रही है सब जैम की नोट्स है, इसमें ये 2 बुक्स सर आपके लीनियर की नोट्स है, और काफी सारी हम्म। ऐसी नोट्स है ग्रुप की, इन सब की। तो जब आप नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में बना लेते हैं, तब आप क्या देखेंगे कि ठीक है, मैंने ग्रुप थ्योरी आज से 2 महीने पहले पढ़ी थी 4 हफ्ते लगा के, अब मुझे उसमें थोड़ा सा सेल्फ डाउट आ रहा है, ठीक है मैं अपनी नोट से रिवाइज करता हूँ। पहले रिवीजन में आपको 1.5 वीक लग सकते हैं रिवीजन करने में, क्योंकि काफी महीनों बाद। लेकिन जब हम्म। वापस से आप रिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे अब तो मैं 5 दिन में पूरा ग्रुप थ्योरी रिवाइज कर पा रहा हूँ। फिर आपको 2 दिन और फाइनल रिवीजन आप देख पाएंगे कि मैं तो एक एक दिन में पूरा ग्रुप थ्योरी रिवीजन कर पा रहा हूँ। तो ये इस राइट। तरीके से टाइम स्लॉट कम होते जाता है। पहले बहुत आपको हम्म। ऐसे वो होगा, खींचेगा कि बहुत टाइम लग रहा है करने में, लेकिन आपने हम्म। अगर नोट्स बना लिए काफी अच्छे तरीके से, तो रिवीजन में वो सबसे बेस्ट होगा। वो बहुत जी। जल्दी जल्दी आप वो पूरा कोर्स सब्जेक्ट रिवीजन कर पाएंगे। और ये तो खैर स्टार्टिंग की बात कर ली हमने कि ठीक है, फिर हमने मिडल बात कर ली। सबसे मेन हो जाता है एंड, जब हम जस्ट पेपर से एक महीना पहले बाकी होता है। हम्म। और उस टाइम पे यही होता है कि काफी ज्यादा ऐसा सेल्फ डाउट होता है, एंग्जाइटी होती है बैठे बैठे, अरे पेपर क्या आएगा, डिफिकल्ट आएगा, नहीं हो पाया तो पेरेंट्स को क्या कहूंगा, ये वो। हम्म। तो यही बात है कि अरे आपको सोचना है कि आपका दिमाग खाली है, इस वजह से आपको सेल्फ डाउट आ रहा है, काम करते इस दिमाग को खाली ही नहीं रखते हैं। तो मेरे पास भी हम्म। जब भी सेल्फ डाउट आता था, तो मैं जितने भी हम्म। यूट्यूब पे ज्यादातर तो आपकी जो आप 30 मिनट्स की कॉम्बैक सीरीज लगाते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, कि क्वेश्चन देके हम्म। 2 मिनट टाइम है उससे सॉल्व करो, मैं वो लेकर बैठ हम्म। जाता था। क्योंकि आप हर दिन एक डालते थे, हम्म। और हम्म। तो वो एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में उसको मैं अच्छे से कर लेता था, क्योंकि आपकी तो 30 मिनट्स की वीडियो है, लेकिन हमको एटलीस्ट वो हम्म। 1-1.5 आवर लग जाता था। और हर एक क्वेश्चन, हम्म। क्योंकि अब लास्ट हफ्ता बचा है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जो मैंने आज तक नहीं किया तो जाने दो, कोई बात नहीं, अब वो सीखने का टाइम हम्म। गया। और जो आता है उसको अच्छे से कर लो, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम्म। मैंने की। तो मैंने एक चीज देखी कि ठीक है, स्ट्रेस थोड़ा और एंग्जाइटी कम लगी माइंड पर, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही हम्म। हमेशा माइंड उलझा था, तो उसने कभी ओवर थिंकिंग की ही नहीं। और पेपर देने के बाद राइट। से थोड़ा रिलैक्स लगा कि ठीक है अब चलो कोई नहीं। लेकिन फिर हाँ, हम्म। मैं कह रहा था कि मैथ्स की जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम है वो सब एक साथ ही आती है, जैसे टीआईएफआर आती है, फिर एनबीएचएम आएगी, फिर जैम हम्म। की पेपर हम्म। होती है। तो हम्म। भले आपने जैम की प्रिपरेशन की, लेकिन वो 2 पेपर्स भी आपको दे देने चाहिए, क्योंकि उसको ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक समझो जैम का। आप डायरेक्ट जैम का हम्म। पेपर 3 घंटा देने बैठेंगे, उससे अच्छा एक बार टिफर देकर तो देखिए 3 घंटा एक ही क्वेश्चन पे हम्म। सोचे, जो भी है आपको सोचने का, 3 घंटा पेपर में बैठने का एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर ऐसी राइट। एनबीएचएम और ये,
और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो वो तो क्लियर हो गया, तो वेल एंड गुड हो जाएगा वहां से। तो यार अनमोल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं वो ज़रूर आपसे मोटिवेट होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माता पिता को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आप जीवन में ऐसे ही आगे प्रगति करें और आप बहुत बड़े अचीवमेंट हासिल करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से, और कामना करता हूं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जिस तरह से मुझे आपसे बात करने पे लगा कि आपने जो खुद से मेहनत करी है और फर्स्ट ईयर से ही आपने इस एग्ज़ाम के बारे में सोचना शुरू कर दिया और एग्ज़ाम की तैयारी करी, मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ सुन रहे हैं वो ज़रूर मोटिवेट होंगे। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि जो स्टूडेंट्स आपके जूनियर है या जो आपके आसपास है, जो इस एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं रखते हैं, कम से कम 4-5 बच्चों को इस बारे में बताइए। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरा आईआईटी जेम ऑल इंडिया 39 रैंक के साथ क्रैक हुआ है, तो इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं। वो बोले अच्छा जेई हुआ है क्या, यूं बोलेंगे आपको। जेम के बारे में बहुत कम लेस अवेयरनेस है। Yes. ठीक है। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है एमएससी भी बच्चों की जिंदगी बदल सकता है, और मैंने बदलते हुए देखा है लोगों को। और मुझे लगता है आपकी भी लाइफ बहुत अच्छी आने वाले टाइम में होने वाली है, जिस तरह से आपका रिजल्ट मुझे दिख रहा है। तो अनमोल, आपको बहुत बहुत बधाई और थैंक यू सो मच जुड़ने के थैंक यू लिए। सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। बाकी स्टूडेंट, आप में से कोई भी जूनियर या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाहता है, तो मैथ्स कैर पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। स्टूडेंट 40% ऑफ अभी चल रहा है, जहां पर 6,999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। और जेम 2028 का कोर्स जो है वो 10,999 में आपको मिल जाएगा। बाकी हमारी बुक्स है, हमारे सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। सुनिए हमारे रिजल्ट्स हैं, और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं हमारे पास। हमारी जो टीम है उसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, इतने हमारे पास रिजल्ट्स है। बहुत जल्दी मैं आपको एक एक करके सब कैट टॉक ले रहा हूँ, और सबकी जो रिजल्ट्स है वो सब आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएंगे। बाकी स्टूडेंट, अगर आप CSNR की तैयारी करना चाहते हो तो इस पर 40% का ऑफ अवेलेबल है, जहाँ पर जून 2026 के लिए 6,999 एंड दिसंबर के लिए आपको यहाँ पे 10,999 में हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। बाकी रिकॉर्डेड कोर्स बुक्स अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे हमारी अवेलेबल है। ये हमारे CSNR के रिजल्ट है। सुनिए सेट एग्जाम का कोर्स भी आप मैथ्स कैर पे देख सकते हैं, बाकी बुक्स है। एंड सुनिए हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। ये हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं।